कोरोना से पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान 20 जिंदगियां खत्म। जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 86 तक पहुंच गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 5011 तक जा पहुंची। 223 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 2414, सिंध में 1318, केपी में 697, बलूचिस्तान में 220 मरीज, गिलगित बल्तिस्तान में 215, इस्लामाबाद में 113, जबकि आजाद कश्मीर में 34 मरीज जेर इलाज। अब तक मुल्क भर में कोरोना के 762 मरीज सेहतयाब हो गए। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए खौफनाक ख्वाब में बदल गया। दुनिया भर में 1,08,000 से ज्यादा हलाकतें, मजमूई मुतासरीन की तादाद 17,73,000 से बढ़ गई। एक दिन में 5,500 से ज्यादा नई हलाकतें और 74,000 से ज्यादा नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। पूरी दुनिया में 4 लाख अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त भी दे दी। 50,000 से ज्यादा अफराद अभी तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। सुपर पावर को छोटे मगर ताकतवर वायरस ने बेबस कर दिया। अमेरिका में कोरोना वायरस से मजीद 1700 से ज्यादा हलाकतें, तादाद 20,460 हो गई। मजमूई हलाकतों में अमेरिका ने इटली को पीछे छोड़ दिया। एक ही दिन में 26,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। अमेरिका में 5,28,000 से ज्यादा अफराद जेर इलाज, जबकि 29,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब होकर घरों को वापस जा चुके। कोरोना वायरस से परेशान यूरोपीय ममालिक के लिए एक और बुरा दिन। इटली में मजीद 619 हलाकतों के बाद तादाद 19,468 हो गई। स्पेन में 525 अफराद जान से गए, तादाद 16,606 तक जा पहुंची। फ्रांस में मजीद 635 हलाकतें, मजमूई तादाद 13,832 हो गई। बरतानिया में 917 अफराद लुकमा अजल बने, हलाकतें 9,875 हो गई। बेल्जियम में मजीद 327, ईरान में 125, हॉलैंड में 132 हलाकतें। तुर्की में 95 नई अमवात के बाद तादाद 1,101 हो गई। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए कराची के जिला शर्की की 11 यूनियन काउंसिल सील। शहरियों को रोकने के लिए पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात। रहायशियों की स्क्रीनिंग और क्लियरेंस तक किसी को आने जाने की इजाजत नहीं। हुकूमत ने जिला जुनूबी की 13 यूसीज भी सील करने का फैसला कर लिया। जिला बस्ती में यूसी 29, नाजिमाबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद हॉटस्पॉट करार। सिविल लाइन सब डिवीजन में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस। कोरोना के खिलाफ लड़ते लड़ते सिंध हुकूमत में इख्तिलाफात। वज़ीर आला सिंध ने मखसूस इलाके सील करने की मंजूरी दी, लेकिन बाज वज़रा ने फैसले की मुखालिफत कर दी। वज़ीर आला हाउस और सूबाई वज़रा के दरमियान राबते का फुकदान। कौन सा इलाका सील है और कौन सा सील नहीं, वज़रा के मुतज़ाद बयानात। वज़ीर आला हाउस का कहना है जिन यूसीज को सील किया गया वो सील रहेंगी। नासिर शाह का कहना है वायरस से मुतासरा गलियां ही सील होंगी, मुकम्मल यूसीज नहीं। 24 घंटों में 531 टेस्ट किए गए हैं और उसमें 104 मजीद लोग अफेक्ट हुए हैं। ये दुनिया की एवरेज से भी ज़्यादा है कि अगर लॉकडाउन करना है, चाहे एक दिन का करना है, चाहे 1 महीने का करना है, लेकिन अगर वो अफेक्टिव लॉकडाउन नहीं हुआ तो 6 महीने का लॉकडाउन भी काफ़ी नहीं है। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना केसेस को तशवीशनाक करार दे दिया। कहते हैं 531 टेस्ट किए, जिनमें 20% शरह के साथ 104 पॉजिटिव आए। ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा औसत है। मुराद अली शाह ने मजीद कहा विफाक के ताबुन के बगैर सिंध में लॉकडाउन बेसूद होगा। नासिर शाह ने कहा अभी लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला नहीं किया, 13 अप्रैल के इजलास में मामला देखा जाएगा। पंजाब में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करने पर इत्तफाक। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। वजीर आला की जेर सदारत इजलास में कोर कमांडर लाहौर और दीगर हुकाम की शिरकत। वजीर आला ने लाहौर, मुल्तान, साहिवाल और दीगर शहरों का फजाई दौरा भी किया। फयाजुल हसन चौहान का कहना है तमाम अजला में अखबार फरोश तंजीमों के लिए हिफाजती सामान भिजवा दिया। दहशत गर्दी की तरह कोरोना को भी शिकस्त देंगे।
बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार फराहम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया, बिलियन ट्री सोनामी मंसूबे में हजारों अफराद को मुलाजमत मिली। स्टेट बैंक ने कारोबारी अफराद के लिए मराआत का ऐलान किया। उसका मकसद टारगेटेड लॉकडाउन के दौरान अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये इक़दाम बड़े पैमाने पर बेरोजगारी से बचने में मददगार साबित होगा। मईशत को भी रवा रखने में मदद मिलेगी। बिलावल भुट्टो ने वफाक से सूबों को कम इमदाद मिलने का शिकवा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, वफाकी हुकूमत कोरोना से निपटने के लिए सुस्त रवि से काम कर रही है। कोरोना का फैलाव बढ़ा तो हमारा निज़ाम में सहद बैठ जाएगा। लॉकडाउन और समाजी दूरी से ही काबू पाया जा सकता है। गवर्नर सिंध ने कहा, सिंध से सबसे ज्यादा ताउन किया गया। ये ब्लेम गेम का वक्त नहीं। 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन बढ़ाना मुनासिब नहीं होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोन। मौलाना ने साबिक सदर की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। नेक तमन्नाओं का भी इज़हार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी चंद माह से अलील हैं। अदालत ने तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर की थी, जिसके बाद कराची के अस्पताल में भी ज़ेर इलाज रहे। ख्वाजा साद रफीक ने मुस्लिम लीग के साथ चलने का इंदिया दे दिया। लाहौर में चौधरी परवेज इलाही से साद रफीक और सलमान रफीक की मुलाकात। बोले, चौधरी खानदान से पुराना ताल्लुक है जिसे लेकर आगे चलना चाहते हैं। ख्वाजा बरादरान के परवेज इलाही को कोरोना सूरत हाल पर तमाम जमातों को इकट्ठा करने पर मुबारकबाद। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, आज इंसानियत तकाजा करती है हम सब मिलकर यकजहती का मुजाहरा करें। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के बाद सियासी बहरान पैदा हो गया। 3 सूबाई वुज़रा और एक मशीर वज़ीर आला बलूचिस्तान से नाराज। नूर मोहम्मद, मिठा खान, अतमान खेल, सरदार मसूद मुस्ताफ़ी हो गए। मुस्ताफ़ी वुज़रा ने अपोजिशन बेंचों पर बैठने की धमकी भी दे दी। कहते हैं काफ़ी अरसे से खदशात से आगाह कर रहे हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है, नाराज वुज़रा को बहुत जल्द मना लेंगे। कराची गार्डन में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का तशद्दुद। पुलिस एहलकारों ने वाक़े की वीडियो बनाने वाले को भी धर लिया। इलाका मकीनों का कहना है, पुलिस एहलकार शहरियों पर डंडे बरसाते रहे, ठुड्डे भी मारे। पुलिस एहलकारों के साथ मौजूद प्राइवेट शख्स भी तशद्दुद में शरीक रहा। शहरियों पर तशद्दुद की फुटेज सामने आई तो गार्डन थाने के 6 एहलकार मुअत्तल। कराची में लॉकडाउन के दौरान बिल्डर माफिया सरगर्म हो गया। लियारी की हजारा कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात जोरों शोर से जारी। मुतल्लिका इदारों की इजाज़त के बगैर 7 मंजिला इमारत की तामीर। कोरोना की आड़ में दीगर इलाकों में भी बिल्डर माफिया ने कदम जमाना शुरू कर दिए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने आंखें बंद कर लीं। गैर कानूनी तामीरात पर इलाका मकीनों में शदीद गम और गुस्सा। सिंध हुकूमत ने 50,000 कोरोना टेस्टिंग किट्स दरामद कर ली। दरामदी किट्स की कंसाइनमेंट कराची पहुंच गई। 2 रोज के दौरान सिंध के हॉटस्पॉट एरियाज में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। दरामद की गई कोरोना टेस्टिंग किट्स कराची और सिंध के दीगर अजला में भेजी जाएंगी। चंद रोज के दौरान कोरोना टेस्ट की तादाद में इजाफा किया जाएगा। कोरोना वायरस का बहाना बनाकर मोदी हुकूमत की बड़ी पसपाई। भारत मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून से पीछे हटने लगा। शहरियत एक्ट का नफाज मुलतवी। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में कहा गया, भारत मुसलमानों के लिए खतरनाक मुल्क बन गया। मजहब की बुनियाद पर भारत में पहली बार इंसानों को तकसीम करने की कोशिश की गई। पुरअमन मुजाहिरों के दौरान 45 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। बीजेपी रहनुमाओं के बयानात की वजह से मुसलमानों को नुकसान मुसल्लह हिंदू जत्थों ने पहुंचाया। लाहौर में लॉकडाउन के बावजूद पतंगबाजी का सिलसिला ना रुक सका। शहादरा में धाती डोर बिजली के तारों पर गिर गई। मोटरसाइकिल सवार जाम बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। इलाका मकीनों का कहना है, मुतादिद बार पुलिस को आगाह किया मगर पतंगबाजी ना रुक सकी। निश्तर कॉलोनी में पतंग की डोर गले पर फिरने से नौजवान जख्मी हो गया।
उस्मान नामी नौजवान के साथ वाकया निश्तर कॉलोनी के करीब आशियाना रोड पर पेश आया। कोरोना वायरस के बायस ईस्टर का रंगारंग त्यौहार भी फीका पड़ गया। मसीही बिरादरी आज ईस्टर सादगी से मनाएगी। इबादत गाहों में दुआया तकरीबात मुलतवी। पोप फ्रांसिस ने भी तनहा ही ईस्टर की दुआ करवाई। इससे कबल दुआ में 10,000 अफराद मौजूद होते थे, ताहम सिर्फ 2 अफराद को शिरकत की इजाज़त दी गई।